नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए केवल एक सलाह देते हुए कि जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखें, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गणित में संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, उसी के भाग को शायद भाग 3 है, उस पर हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। तो गणित में चल रहा है आपका संख्या पद्धति और उसके दो भाग संभवतः आ चुके हैं। आज चर्चा होगी भाग 3 पर। हेडिंग लिखिएगा आप सभी लोग, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा पर आते हैं। मैं परिभाषा बताऊं उसके पहले समझना जरूरी है। जैसे आपके पास अगर घर में लोग हैं, ठीक है, तो आपसे मैं कहूं गिनना शुरू कीजिए कि घर में कितने लोग हैं। तो जब भी आप गिनना शुरू करते हैं तो कहां से गिनते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है 3 मार्कर हैं, ठीक है ना। मुझसे कहेंगे कि आप बताइए कितने मार्कर हैं, तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं गिनना, ध्यान से सुने। 1 2 3। तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? 1 से। तो गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं, उन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग इसकी परिभाषा पर आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले परिभाषा, वे संख्याएं जिनका प्रयोग, वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं को हम प्रयुक्त करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। और खास बात क्या है, ये संख्याएं एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, अनंत माने अपरिमित, असीमित, अनंत तक जाती हैं, ठीक है ना। ये तो परिभाषा हो गई, नोट कर लीजिएगा। और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? चूंकि नेचुरल नंबर है, इसलिए इन संख्याओं के समूह को, मतलब 1 से लेके 100 तक गिनती जानते ही हैं, 100 के आगे भी होती है, करोड़, 10 करोड़, अरब, नील, संख्य, है ना, बहुत सारी हैं। तो उन सभी संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित किया जाता है इस तरीके से। तो ये है आपका, जो अगर 8 को थोड़ा सा घुमा दे 90 अंश से, तो जो आकृति बनती है उसी को कहते हैं अनंत, ठीक है। अब आते हैं इसके गुण पर। गुण में एक चीज तो देख ही रहे होंगे, शुरुआत कहां से होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1। और सबसे बड़ी क्या होती है? जैसे मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी बताइए, तो आप हो सकता है 1 करोड़ बार 9 लिख दें, लेकिन उसमें कुछ जोड़ेंगे फिर आगे बढ़ जाएगा। तो
निम्नतम सीमा तो फिक्स है, शुरुआत कहाँ होगी फिक्स है, लेकिन जाएगी कहाँ तक यह फिक्स नहीं है। तो दो बातें हो गई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरी बात, कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहा जा सके, सबसे छोटी फिक्स है 1। तीसरा, इन संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। एक बार किसी परीक्षा में शायद टीईटी या इस प्रकार से वीडियो की परीक्षा रही होगी जिसमें पूछा जाता है, जैसे अभी ये तो एक संख्या है, और भी संख्याएं होंगी, तो उन संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से। तो मैं तीसरे में उसी बात को लिख रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होने का दावा नहीं कर सकती। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 3 गुण हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके पहले यहाँ वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, चूंकि अब इसको हम हटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ए बी हो गया था, परिभाषा हो गया, गुण हो गया। सी, प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अब प्रश्न उठा कि कौन से 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। आप मन में विचार कीजिए कि कौन सी 2 प्रकार है। एक सम है, एक विषम। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इवन, इसको कहते हैं ऑड। ठीक है ना, एक सम, दूसरा क्या हो गया, विषम। 2 ही विभाजन हैं, सम है और विषम। अब जरा पहचान कर लें। जैसे अभी आपने देखा होगा n बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके है ना। तो शुरुआत होती है विषम से। शुरुआत किससे होती है, विषम से। उसके बाद क्या होता है, सम, फिर क्या, विषम, फिर क्या, सम। ठीक है ना। तो सम की पहचान क्या है, जिसके लास्ट में जो भी 2 से कट जाए। अभी ये जानेंगे, जो 2 से कट जाएंगी सम, जो 2 से नहीं कटेंगी विषम। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहली परिभाषा सम की, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। और अगली बात, इनके अंत में 0 2 4 6 व 8
आया करता है। ठीक है ना। तो इसमें दो बातें आपको मैंने बता दी। सम कौन है जो 2 से कट जाए, और अगले ही हिस्से में मैंने बताया कि कौन लोग 2 से कटेंगे जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 है। ठीक है ना, सम हो गया। दूसरी चीज, दूसरी हेडिंग क्या है अपनी, विषम। तो इसी हिसाब से जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। और इनके अंत में क्या आता है, इनके अंत में 1, 3, 5, 7 अथवा अंत में 7 अथवा 9 आया करते हैं। ठीक है ना। तो 10 अंक होते हैं। 10 अंक कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये होगा, अंत में होगा सम, और ये होंगे तो कैसी संख्या, विषम। तो 0, 2, 4, 6, 8 अंत में है तो सम कहलाएगी संख्या, और 1, 3, 5, 7, 9 है तो संख्या क्या कहलाएगी, विषम। कुछ मुख्य बातें हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या मुख्य बात है, प्राकृतिक संख्या विषम से शुरू होती है। ठीक है ना। 2 विषम के बीच में एक सम होता है, 2 सम के बीच में एक विषम होता है। सम में एक जोड़ें, अगर ये सम है, क्या 2 सम है ना, एक जोड़े कहां पहुंच गए, 3 पे, तो सम से कहां पहुंच गए, विषम पे। 3 में एक जोड़े कहां पहुंच गए, 4 पे, विषम में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम। तो सम में एक जोड़ेंगे विषम, विषम में एक जोड़ेंगे सम। ये कुछ खास बातें हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसको हटा दूं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो कुछ भी लिखाया गया है अपनी कॉपी में व्यवस्थित नोट करिएगा, और एक बार तो तुरंत ही वीडियो के बाद ही देख लीजिएगा, और फिर समय मिले तो उसको दोहरा लेंगे तो फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, नोट करके कुछ बातें लिखें हम लोग। पहली बात, प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं। बी, प्राकृतिक संख्याओं में विषम तथा सम संख्याएं क्रमागत रूप से आती हैं। मतलब विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, एक के बाद एक आती है। ठीक है ना। अगली बात, 2 विषम संख्याओं के बीच क्या होता है, एक सम संख्या होती है, जबकि 2 सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या, सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या। 4 क्या है, सम है, 6 क्या है, सम, 5 क्या है, विषम। तो 2 विषम संख्याओं के बीच एक सम, 2 सम संख्याओं के बीच एक विषम आती है।
और अगली बात जो अंतिम भी है इसकी कि विषम संख्या में एक जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है, जबकि सम संख्या में एक जोड़ने पर सम संख्या में एक जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 क्या है? 4 है सम, एक जोड़ दिए मिल गया 5, पहुंच गए कहां? विषम में। 7 क्या है? विषम, एक जोड़ दिए 8 हो गया, कहां पहुंच गए? सम पर। ठीक है ना? तो सम में एक जोड़ेंगे विषम, विषम में एक जोड़ेंगे सम, मिल जाएगा। ठीक है? तो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको लिखा दी हैं, समझा दी हैं। पहले व्यवस्थित तरीके से कॉपी में लिखिएगा, फिर पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा और अपनी नोट्स को जितना बेहतरीन बनाएंगे आपका अध्ययन उतना ही व्यवस्थित होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।